कल जहाँ तक पढ़े थे हम लोग एस ब्लॉक और क्या पढ़े थे, पी ब्लॉक पढ़ लिए थे हम लोग। एस ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आता है, 1 एंड क्या 2। पी ब्लॉक में कहाँ से आता है, 13 से लेके कहाँ तक, 18 तक आता है। बीच में जो 3 से लेके ग्रुप 3 से लेके जो ग्रुप 12 होता है उसको बोलते हैं डी ब्लॉक या फिर क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक या ट्रांजिशन। ग्रुप 3 से लेके कहाँ तक, ग्रुप 12 तक। क्लियर आ रहा है सबको यहाँ तक हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, अब आगे देखना। अब आते हैं इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे, मतलब डी ब्लॉक या ट्रांजिशन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे। पहला बोला कि इन सारे एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। दूसरा क्या बता रहे, गुड कंडक्टर होंगे किसके किसके, हीट और क्या, इलेक्ट्रिसिटी के। जो इनमें से बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं वो बहुत सारे वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे मान लो बिल्कुल आयरन आता है इसी में, आयरन जो आता है ना ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 के बीच में आता है आयरन। आयरन का एक ही वैलेंसी नहीं होता है, आयरन का जो होता है वो 2 वैलेंसी होता है, एक होता है +2 और एक क्या होता है, +3। +2 वाले का नाम याद करते हो फेरस और +3 वाले का नाम याद करते हो फेरिक। समझ में आ रहा है? ऐसी मैंगनीज आता है बीच में, मैंगनीज का भी बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो बस वही यहाँ पे बता रहा है वेरिएबल वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे क्या लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट फॉर्म कलर्ड आयंस एंड कलर्ड कंपाउंड्स। यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें। इनमें से बहुत सारे जो एलिमेंट होंगे ना वो कैसा आयंस फॉर्म करते हैं, कलर्ड आयंस, और कंपाउंड भी कैसा बनाते हैं, कलर्ड। मतलब उनका बेसिकली कुछ ना कुछ कलर होगा, ग्रीन हो गया, येलोइश हो गया, ब्लूइश हो गया, कुछ भी होगा, ऐसे कलर्ड कंपाउंड बनाएंगे वो सारे एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग लास्ट पे। 4 ब्लॉक था, बोले थे ना पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना ब्लॉक है, 4। एसपीडीएफ यही था ना हमारे पास। एस ब्लॉक आ गया ग्रुप 1 ग्रुप 2, पी ब्लॉक आ गया 13 से लेके कहां तक, 18 तक। डी ब्लॉक आ गया जिसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांजिशन, 3 से लेके कहां तक, 12 तक। अब आते हैं लास्ट वाले पे, एफ ब्लॉक वाले पे। एफ ब्लॉक का दूसरा नाम क्या, इनर ट्रांजिशन। डी वाले का क्या नाम था, ट्रांजिशन। एफ का क्या नाम है, इनर ट्रांजिशन। अभी दिखा रहा है एफ ब्लॉक कहां पे, सभी लोग को किताब दिख रहा होगा, तुम्हारी किताब का है ये, दिख रहा है, दिख रहा है सबको। लास्ट का तुमको क्या 2 कॉलम दिख पा रहा है क्या, लास्ट का 2 दिख रहा है यहाँ पे सबको, ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये लास्ट का सबको 2 दिख रहा है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं कौन सा ब्लॉक, एफ ब्लॉक। कौन सा बोलते हैं, एफ ब्लॉक। अब देखो कहां से आया है, बोला कि द एलिमेंट ऑफ द 6th एंड द 7th पीरियड ऑफ ग्रुप 3। सब लोग ग्रुप 3 में देखो, किताब में ग्रुप 3 देखना सब लोग। देखो यहां फोकस करो, पहले सुनो, यहां देखो, किताब भी अपने सामने देखना और यहां भी फोकस करते रहना। ग्रुप 3 सबको दिख रहा है, कहां गया भाई, ये रहा ऊपर से 3 नंबर दिख रहा है ना सबको। उसके नीचे आओ, 6th पीरियड और 7th पीरियड की तरफ आना। तुम देखो एक लाल कलर का स्टार बना है क्या, दिख पा रहा है सबको? 57 नंबर पे लिखा होगा LA, दिख रहा है, स्टार बना है। उसके ठीक नीचे आओ, 89 नंबर पे क्या है, AC, दिख रहा है तुम लोग को, स्टार वहां भी बना है। क्या 57 के बाद अगला कौन सा आना चाहिए, 58। क्या 57 के बाद अगला कौन सा नंबर है, 72। क्या वहां से एलिमेंट गायब है कि नहीं गायब है? ठीक है, तो जो एलिमेंट गायब है उसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड सीरीज। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, उसके ठीक नीचे आओ, 89 नंबर पे क्या था, AC, एक्टिनियम उस एलिमेंट का नाम होता है। तो 89 के बाद क्या आना चाहिए था, 90, लेकिन क्या आ रहा है वहां पे, 104। तो बाकी का एलिमेंट कहा गया इस वाले सीरीज में, जिसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। क्या बोलते हैं? तो एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक यानी कि उसका दूसरा नाम क्या है, इनर ट्रांजिशन। क्या है, इनर ट्रांजिशन। क्यों इनर ट्रांजिशन है, देखो ग्रुप 3 से लेके, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, 3 से लेके 12 तक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। आखिर ग्रुप 3 में ही तो 6वां पीरियड और 7वें पीरियड में तुम्हारा एलिमेंट आ रही है लेंथेनाइड और कौन सा, एक्टिनाइड। इसीलिए ट्रांजिशन के अंदर भी एलिमेंट है तुम्हारा, इसीलिए इसका नाम क्या है, इनर ट्रांजिशन। क्लियर है सबको यहाँ तक? और कौन सा ब्लॉक बोलते हैं इसको, एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बोलेंगे, एफ ब्लॉक। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? सबको समझ में आ रहा है क्या होता है इनर ट्रांजिशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, एफ ब्लॉक। इसमें 2 सीरीज आएंगे, लेंथेनाइड और क्या, एक्टिनाइड। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। अब आगे देखिए, अब आते हैं इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सब लोग किताब में देखेंगे, ठीक है, किताब ओपन करेंगे। पढ़ सकते तुरंत ही, समझ में आ जाएगा उतने में। क्या पढ़ सकते हो, वही सेम चीज है यार, हाई एमपी एंड बीपी होगा, गुड कंडक्टर होगा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही है। बहुत सारे कलर्ड आयन फॉर्म करेंगे या जो भी है, तुम एक बार देख लो, देख लो सब लोग। पढ़ पा रहे हो सब लोग, पढ़ पा रहे हो? इनर ट्रांजिशन का लास्ट में है, पेज नंबर 97 पे लास्ट में है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स करके, दिख रहा होगा तुम लोग को। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, अब ध्यान से सुना सब लोग। क्या हम नोबल गैस और इनर्ट गैस का ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, कि नोबल गैस इनर्ट गैस किसको बोलते हैं, क्या पूरा रहेगा तो नोबल गैस इनर्ट गैस इसको बोलेंगे। हर एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहता है, तो नोबल गैस या इनर्ट गैस की तरह बनना चाहता है। उसके लिए 3 काम करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो गेन करेगा, तो शेयर करेगा। इसके पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी तुम वहां पे देख रखे हो, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं यहाँ पे, ठीक है।
अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में तुमसे कोई नहीं पूछने जा रहा है, सबको पता है, दो साइंटिस्ट मिलकर बनाए थे, हेनरी नील्स बोर और क्या हेनरी मोजले। ग्रुप और पीरियड के बिहाफ पे डिवाइड वो भी किए थे, लेकिन अपना पूरा थ्योरी किसके बिहाफ पे दिया, एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब आगे देखो, अब डिफेक्ट क्या है आज के भी डेट में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, जो तुमको दिख रहा है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें कमी क्या है आखिर? एक कमी ना, दो कमी है, और दोनों तुमको रटना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा समझ के। लेकिन ये बताओ, हम तुम लोग से कल बोल रहे थे बार बार कि ग्रुप 1 में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा गया है पहले नंबर पे, है ना, लेकिन हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में मानते नहीं है, रखा गया लेकिन मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसका प्रॉपर्टी कौन से ग्रुप के साथ मैच करता है? 17 के साथ, है ना। जो हाइड्रोजन है उसका प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करता है? 17 के साथ। समझ में आ रहा है? लेकिन होना किस में चाहिए? 17 में, लेकिन रखा कहां जाता है? 1 में। क्यों रखा जाता है 1 में? क्योंकि उसका मास क्या होता है? कम। तो डिफेक्ट तो यही हो गया ना यहाँ पे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है आज भी डिबेटेबल टॉपिक है कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन होगा क्यों 1 में, क्यों ग्रुप 1 में रखा गया है, क्यों नहीं 17 रखा गया है? क्योंकि उसका प्रॉपर्टी किसके साथ मैच कर रहा है? 17 के साथ। क्यों यहाँ 1 में रखा गया है? समझ में आ रहा है? तो ये डिफेक्ट है, ये समझ में आ रहा है। हाँ, मास कम है तो बताओगे ना अगले को, लेकिन डिफेक्ट कोई पूछेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कमी है, तो पहला कमी क्या है? पोजीशन ऑफ क्या? हाइड्रोजन। क्लियर है? तक पूरा डिटेल में तुम लोग को पता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब है। यहाँ पे कि कोई पूछेगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को कैसे एक्सप्लेन करना, तो क्या बोलोगे कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी 17 के साथ मैच करता है, तो 17 में होना चाहिए, लेकिन 1 में इसलिए रखा गया कि उसका सबसे मास कम किसका होता है? हाइड्रोजन का, इसीलिए वहां 1 में रखा गया है। कोई पूछे क्या 1 में रखा तो गया है, लेकिन हम लोग जब ग्रुप 1 का बात करते हैं क्या वहां पे हाइड्रोजन को काउंट करते हैं क्या? नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, पढ़ो जरा। सेकंड क्या डिमेरिट है तुम्हारा? अभी जस्ट वही पढ़े हो तुम लोग, देखो। accommodate the transition in a transition element lengthened and actinide into the main body of the periodic table। अब देखो सभी लोग, यहां से लेके यहां तक जो ब्लू तक है तुम्हारा, ये मेन बॉडी हो गया। क्या एफ ब्लॉक को क्या मेन बॉडी से किनारे रखा गया कि नहीं रखा गया? क्या इसके अंदर तो फिट नहीं कर पाएगा ना? यहाँ पे देख रहे थे ना 57 के बाद आगे एलिमेंट तुम्हारा क्या था? खाली था। उसको कहां रखा गया? नीचे। ऐसे ही तुम्हारा 7th फ्लोर में भी तुम्हारा एलिमेंट खाली था 89 के बाद, उसको भी कहां रखा गया? नीचे। तो मेन बॉडी से जो एफ ब्लॉक है उसको क्या कर दिया गया? गायब कर दिया गया तुम्हारा। ये भी एक क्या डिफेक्ट है? देखो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और बीच में कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। क्या एस पी और डी क्या एक ही साथ है कि नहीं है? एफ ब्लॉक क्या रखा गया क्या मेन बॉडी में? नहीं। तो बस वही यहाँ पे है डिफेक्ट तुम्हारा। कितना डिफेक्ट है? 2। क्या दोनों डिफेक्ट सबको क्लियर है? अच्छा, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज है, क्या दोनों का नाम याद रखे रहोगे? कौन कौन सा सीरीज? लेंथेनाइड और क्या? एक्टिनाइड सीरीज। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जनरल ट्रेंड पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमको सवाल पूछेगा, अगर तुमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। 2 ट्रेंड पढ़ना हम लोग को पूरा। पहला ट्रेंड किसने पढ़ना है? ग्रुप्स में। ग्रुप में क्या ट्रेंड होगा? कितने ग्रुप थे यार? 18। ठीक है, ग्रुप में क्या ट्रेंड होगा? और सेकंड क्या होगा? पीरियड में क्या ट्रेंड होगा? तो ग्रुप में एक एक करके ट्रेंड पढ़ने हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला ट्रेंड पढ़ेंगे, क्या लिखा गया? नंबर ऑफ शेल एंड क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ शेल एंड क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल ले रहे हैं, सब लोग फोकस करना है यहाँ पे। हम ग्रुप 2 का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। 3-4 ही एलिमेंट लेंगे क्योंकि तुम लोग का एलिमेंट कहां तक याद है? 30 तक। कहां तक? 30 तक। चलो बोलना। बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है और कैल्शियम आता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20। जिससे पूछेंगे केवल वही रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो बेरिलियम का, क्या लिखेंगे? वेरी गुड, ठीक है, 2,2। मैग्नीशियम का बोलो। कैल्शियम का बोलो। अब ध्यान से देखो, क्या तुम्हारा जब ग्रुप में आ रहे हो, डाउन द ग्रुप अगर आ रहे हो, क्या सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देखो ध्यान से, के शेल है, एल, एम और क्या? एन। डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो पहले 2 ही शेल था, उसके नीचे आए तो 3, उसके नीचे आए तो 4, इसके बाद आओगे 5, 6, 7 एंड सो ऑन, जो भी है 7 तक ही जाता है, वैसे आगे नहीं जाते हम लोग। तो तुमको दिख रहा होगा कि जब डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो क्या तुम्हारा शेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? शेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ठीक है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं है? देखिए बताओ तो, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। कितना है? 2। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या पहला ट्रेंड सबको समझ में आ गया? डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम होगा, लेकिन शेल्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर है सबको यहाँ पे? अच्छा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जो भी तुम्हारा रहेगा ना, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कौन सा ग्रुप है। ध्यान से समझना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो कौन सा ग्रुप होगा? 2। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, समझ जाओगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 होगा तो कौन सा ग्रुप बताएगा? वो ग्रुप 2 को बताएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है लास्ट में, तो कौन सा ग्रुप को? सेकंड। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर लिख दे रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 होगा तो कौन से ग्रुप को बताएगा? 1 को, है ना। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 होगा
तो कौन से ग्रुप को बताएगा? 13 को। कल बताया था हम तुम लोग को, ये 10 ऐड करते जाना है 3 से, समझ में आ रहा है? अगर 3 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 ऐड कर दोगे तो ग्रुप पता चल जाएगा क्या है? 13। जैसे कि एग्जांपल ले रहा है, समझ जाओगे। देखो एल्युमिनियम का एग्जांपल ले रहा है, ठीक है? तेरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? 283। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। कोई बोलेगा ग्रुप कौन सा है, तो 3 नहीं बोल दोगे, समझ में आ रहा है? 3 से सब में 10 ऐड करते जाना, 10 ऐड करोगे तो कौन सा ग्रुप बताएगा? 13। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ऐसे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो कौन सा ग्रुप होगा? 14। 5 होगा तो 15, 6 होगा तो 16, 7 होगा तो 8 होगा तो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? कोई डाउट यहां तक किसी को? 3 से सबको पता है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, ग्रुप पता लगाना होगा, तो 10 क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। 4 होगा तो 10 ऐड कर दोगे, 5 होगा तो 10 ऐड कर दोगे, तुम्हारा ऐसे पता चल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? क्या पहला ट्रेंड सबको क्लियर है? क्या पहला ट्रेंड सबको क्लियर है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो शेल्स क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। चलो ठीक है, अब आते हैं सेकंड ट्रेंड पे। सेकंड पढ़ो। सेकंड क्या लिखा गया है? वैलेंसी। बोला वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। हम तुमको ना पूरा कहानी समझा रहे हैं, समझ जाओगे तो अच्छी बात है, और पहले का समझा रखे हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। ये बताओ, ऐसे समझना यार, इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता था? इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता था? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन था? करता था कि नहीं? अगर 1 लूज करेगा 1 प्लस का चार्ज, 2 करेगा 2 प्लस का चार्ज, 3 करेगा 3 प्लस का चार्ज, वही उसका वैलेंसी है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यही इसका क्या कहलाएगा? वैलेंसी। क्या कहलाएगा? वैलेंसी। अभी सारा डिटेल में समझाएंगे, सारा एक्सप्लेन करेंगे एक एक एग्जांपल लेके। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता था? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन रहता था? 5, 6 या 7। लेकिन इसका वैलेंसी ऐसे नहीं बताएंगे। अब ध्यान दो, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता था, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता था? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5, 6 क्या 7, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इसकी बात करेंगे वैलेंसी पे, ध्यान देना, वैलेंसी का बात करें यहाँ पे, लूज करने वाले में कुछ नहीं है, 1 2 3 है, जितना लूज करेगा उतना ही उसका क्या होगा? वैलेंसी। लेकिन 5 6 7 वाले में, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होगा, उसका वैलेंसी 5 6 7 नहीं होगा। अगर 5 है, ये बताना, अगर 5 है, कितना गेन करेगा कि ऑक्टेट पूरा हो जाए? 3। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 5 का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 3। अगर 6 है तो कितना गेन करेगा कि ऑक्टेट पूरा होगा? 2। तो इसका वैलेंसी कितना आएगा? 2। 7 वाले का कितना आएगा वैलेंसी? 1। प्रैक्टिस तो चली गई है। हाँ हाँ हाँ, घर चली गई। अगर आखिरी में अगर 7 है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो कितना गेन करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 1। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1। अब तुम लोग को हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्जांपल लेके। क्या यहाँ तक सबके दिमाग में जा रहा है? क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या वैलेंसी सबको समझ में आ रहा है क्या है यहाँ पे? ठीक है, अब ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाना पूरे ग्रुप में, है ना? देखना, हम ग्रुप 2 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अच्छा, हम तीनों ग्रुप का लेके चल रहे हैं। ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, और ग्रुप कौन सा? 13। 3 तो पढ़ते नहीं हम लोग, समझ ही रहोगे क्या बोलना चाह रहे हैं। 13 बोल रहे हैं वहां पे हम लोग। चलो, ग्रुप 1 में एलिमेंट लेते हैं, हाइड्रोजन काउंट नहीं करते, लिथियम, सोडियम, ठीक है, और कौन सा? पोटेशियम। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम और क्या? कैल्शियम। 13 में बोरॉन और क्या? एल्युमिनियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसका एटॉमिक नंबर 3, 11 और क्या? 19। इसका करोगे क्या आएगा? 2 और 1। इसका क्या आएगा? 2 8 1। इसका क्या आएगा? 2 8 8 1। चलो, बेरिलियम का बोलो, 2 और 2 2 8 2। इसका क्या आएगा? 2 8 8 2। यही आएगा हमारे पास। बोरॉन का 5, 2 और क्या आएगा? 3। एल्युमिनियम का 13 क्या आएगा? 2 8 3। अब देख के बताओ तो, ग्रुप 1 में अगर ग्रुप 1 में कोई भी अगर एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, तो उन सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 1। अगर आखिरी में 1 होता है तो तुमको पता है कि नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इन सबका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है भाई?
अगर आखिरी में 2 है, ये कौन सा ग्रुप का है? 2 का है। तो अगर ग्रुप 2 का कोई भी अगर एलिमेंट होगा तो उसके आखिरी में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। तो अगर आखिरी में 2 होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। कौन लूज करता था? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1, 2 या क्या 3? ऑब्वियस सी बात है 2 लूज करेगा। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? अगर 2 लूज करेगा तो इसका वैलेंसी क्या आएगा? 2। 13 पे आते हैं, आखिरी में 3 है, 3 भी लूज ही करता था, तो इसका वैलेंसी क्या आ जाएगा? 3। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है। और ये पहचान किसका था? मेटल का, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज कौन करेगा? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 1, 2 और क्या 3। केमिस्ट्री ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना तो तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, चाहे कितना भी कोई तुमको घुमा ले, सब कुछ क्लियर रहेगा तुम्हारा। ये हम एग्जांपल ले 1, 2, 3 का, अभी एग्जांपल लेना 5, 6, 7 का, तो एग्जांपल लेते हैं उसका भी ध्यान देंगे सब लोग। एक नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है, एक ऑक्सीजन लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं। चलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 और 5 7 होता है, 2 और 5। ऑक्सीजन का 8 होगा तो 2 और 6। फ्लोरीन का यही होगा ना? अब देख के बताओ, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, इसका है 6, इसका क्या है 7। ये एक चीज रिलेट करोगे यहाँ पे, 1, 2, 3 था, मतलब 1 ग्रुप था, सेकंड था, 13 था, तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वही उसका वैलेंसी है कि नहीं? रिलेट कर पा रहे हो? जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका क्या है? वैलेंसी है, क्योंकि उतना वो लूज कर जाएगा। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 है तो वो उसका वैलेंसी नहीं होगा। ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। बिल्कुल, अगर इसका हम पूछे वैलेंसी कितना होगा इन सबका, एक ही साथ पूछ रहे हैं। वैलेंसी मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन को लूज करे, गेन करे, अपना क्या पूरा करे, ऑक्टेट या क्या डुप्लेट। आखिरी में 5 है, 5, 6, 7 रहता था तो क्या करता था? गेन। 5 है, कितना गेन करेगा? तो इसका वैलेंसी क्या आएगा? 3। 6 है तो कितना आएगा? 2। 7 है तो देखो क्या वैलेंसी डिफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्लियर है? वैलेंसी का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है? चलो ठीक है। अगर थोड़ा सा टाइमली आए होते तुम लोग, ठीक है, तो मेरा हो गया होता, लेकिन लग नहीं रहा कि हम पूरा बता पाएंगे। खैर देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पे आते हैं। बोला बिकॉज ऑफ सेम नंबर ग्रुप का बात हो रहा है ये, ठीक है। ग्रुप 1 में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। ग्रुप 2 अगर कोई होगा, मतलब ग्रुप 2 में जितने एलिमेंट होंगे उन सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। 13 वाले में 3, 14 वाले में 4। क्या सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होगा? तो बस वही तो यहां लिखा गया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी जो हम लोग को ट्रेंड पढ़ना वो क्या है? बिकॉज ऑफ सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। दिख रहा है यहां तक कि सारे ग्रुप में जितने एलिमेंट हो, ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम। ग्रुप 2 में सेम, मतलब ग्रुप 1 में सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। 13 में कितना आएगा? 3। 14 में कितना होगा? 4। 15 में कितना होगा? 5। क्या सबका सेम होगा ना? हर ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम होगा। तो बोला कि सेम होने की वजह से वो सिमिलर कौन कौन सा प्रॉपर्टी दिखाते हैं? केमिकल और क्या? फिजिकल। थर्ड वाले में तो कुछ समझना ही नहीं है, इसमें तो बस याद करना है तुमको कि कब तुम्हारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा? सेम। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? एक ट्रेंड हम डिस्कस कल बोले थे कि नहीं करेंगे तुम लोगों से, जो कि तुमको दिख रहा होगा, क्या है? एटॉमिक साइज। क्या ये कल डिस्कस किया गया है कि नहीं किया गया है? क्या ये कल डिस्कस किया गया नहीं किया गया है? लेकिन चलो ठीक है, मन नहीं मानना फिर भी डिस्कस कर ले रहे हैं। एटॉमिक साइज का ट्रेंड देख के बताना यहाँ पे सभी लोग। ग्रुप 1 का लेते हैं ना, बोलो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1, 2-8-1, 2-8-8-1। क्या शेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? ग्रुप में शेल्स बढ़ रहा मतलब उसका एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, बात खत्म। ठीक है, ट्रेंड पढ़ना है ना एटॉमिक साइज का। तो जब डाउन द ग्रुप जाओगे, ऊपर से नीचे आओगे किसी भी ग्रुप में, तो उसका एटॉमिक जो साइज होगा वो क्या करता है? इंक्रीज। क्या करता है? इंक्रीज। कोई पूछेगा क्यों इंक्रीज करता है तो क्या बोलोगे? क्योंकि शेल्स बढ़ता है। शेल्स बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? पहले में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, यही होगा ना? कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है तक सबको? ठीक है। दूसरा रीजन एक और तुम लोग को बताए थे हम कि न्यूक्लियर, चलो वो तो खैर दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उस पर नहीं जा रहे हैं। बस इतना ध्यान देना कि एटॉमिक साइज क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सेल्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या लिखा गया है? हाँ, अब यहां समझना, ये कल डिस्कस किए थे हम। ये कल वाले कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, वापस बनाएंगे नहीं, समझना पड़ेगा तुम लोग को। बोलो जल्दी से। 2 और 1 11 है तो क्या? 2-8-1, 2-8-8 और 1। कल वाला कॉन्सेप्ट याद करो। ये 1 है तो सब तो 1 लूज ही करेंगे। सबसे तेज कौन करेगा? इन तीनों में सबसे तेज इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? पोटेशियम, क्योंकि न्यूक्लियस से इसका दूरी क्या बढ़ गया?
याद है कल क्लास, तो न्यूक्लियस इसका दूरी बढ़ गया तो अट्रैक्शन क्या हो गया, कम। अट्रैक्शन क्या हो गया, कम। जब अट्रैक्शन कम होगा तो यहाँ थोड़ा भी अगर एनर्जी अगर तुम दोगे तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ लूज करेगा तुम्हारा, तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप तुम्हारा क्या करता है, इंक्रीज। क्या करता है, इंक्रीज। स्टार्टिंग में न्यूक्लियस बहुत टाइटली होल्ड क्या रहेगा, दिख रहा होगा, क्योंकि दो ही शेल हमारे पास में यहाँ पे। लेकिन जब धीरे धीरे डाउन द ग्रुप आओगे तो न्यूक्लियस इसका दूरी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन कम होगा, थोड़ा भी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप में। यही है तुम्हारा 5 वाला ट्रेंड। एक लास्ट ट्रेंड पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला क्या है, सॉरी, अच्छा यही था, 5 ही है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ,